दोनों बहनें उत्साहित होकर हवेली के अंदर भाग रही थीं, हमारे एमसी के साथ, जो अपनी अजीब सी सिस्टम को लेकर चिल्ला रहा था। और देखते ही देखते वे एक बहुत ही बड़ा और लग्जरियस बाथरूम तक पहुंच जाते हैं ताकि वो अपना दिया गया मिशन शुरू कर सकें। लाल बालों वाली बहन फिर हमारे छोटे से लड़के को हवा में उठा लेती है और कहती है कि ये कितना क्यूट है, जिस पर दूसरी बहन पूरी तरह एग्री कर जाती है। उसकी बहन लगातार टीजिंग करती रहती है, जैसे कि उसे ये पूरा सिचुएशन काफी फनी लग रहा हो। ये सब देखकर हमारा लड़का पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब टब में एक बहन उसके बाल धो रही है, जबकि दूसरी बस उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। दोनों खूब मजे कर रहे थे, छोटे मास्टर के नहाने के टाइम पानी हर जगह उछालते हुए। नहाने के बाद वे उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि वो कितना अच्छा बच्चा था, लेकिन वो शिकायत करता है कि वे बदल गए हैं। अचानक लाल बालों वाली बहन वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक बेहद नर्वस एक्सप्रेशन आ जाता है। उसकी रिएक्शन देखकर हमारा एमसी घबराकर पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे वो इस तरह दिख रही है। फिर वो डर से कांपते हुए इशारा करती है और बताती है कि बीस्ट टाइड उसी शख्स की वजह से हुआ था। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसकी दूसरी बहन पूरी तरह से हिल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बटलर एक ऐसे आदमी के साथ चल रहा है जिसके चेहरे पर एक स्कार है। जूम इन करते ही हमें उस आदमी का चेहरा साफ दिखता है, जिसकी नज़र बहुत सीरियस और डराने वाली है। एक फ्लैशबैक में लड़की उसी आदमी को एक छत पर देखती है जो स्टाफ का इस्तेमाल करके बीस्ट टाइड बना रहा था। अपनी याद में वो आदमी एक बहुत बड़ा लाल मैजिक सर्कल बनाता है जो आसमान को चीर देता है। उस पोर्टल से एक विशाल रेप्टिलियन आंख प्रकट होती है, जिससे लड़की पूरी तरह से डर जाती है। तभी हमारा एमसी घोषणा करता है कि वो फ्यूचर फैमिली हेड का बेटा है और उन्हें पैनिक न करने को कहता है। इसके साथ ही तीनों हॉलवे में आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो दोनों आदमी आगे की ओर चलते हैं, हमारा एमसी उन्हें घूरता है। उसके चेहरे पर सीरियस और सस्पिशियस एक्सप्रेशन होता है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरते हैं, लाल बालों वाली बहन बेहद नर्वस हो जाती है और अपना डर छुपा नहीं पाती। स्कार वाले आदमी को लड़की की रिएक्शन नजर आती है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कहता। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए दोनों बहनें बटलर को जबरदस्ती मुस्कुराकर ग्रीट करती हैं। बटलर फिर हमारे एमसी को झुककर रिस्पेक्ट से संबोधित करता है और उसे वोंग मास्टर कहता है। प्रोटैगोनिस्ट बहुत स्टर्न नज़र से उन दोनों को हॉलवे में दूर जाते हुए देखता है। वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और बटलर घोषणा करता है कि जो किंग घर के मास्टर से मिलने वापस आया है। हमारा एमसी समझ जाता है कि ये मीटिंग रूम है और तय करता है कि वो उनकी बातचीत छुपकर सुनेगा। उसकी बहन चिंतित होकर पूछती है कि क्या उन्हें वहां पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो उसे चिंता न करने को कहता है, जैसे कि उसके पास पहले से कोई प्लान हो। प्लान को आगे बढ़ाते हुए वे धीरे धीरे दरवाजे के पास चुपके से पहुंचते हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी बहनों के साथ कमरे में घुस जाता है और एक गार्ड चिल्लाता है कि वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर उसका दादाजी अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं। उनके साथ वो दो आदमी भी मौजूद होते हैं जो अचानक इस सीन को देखकर हैरान रह जाते हैं। बहनें झुककर माफी मांगती हैं और घबराकर कहती हैं कि वो एमसी को रोक नहीं पाई, लेकिन छोटा लड़का सबको अनदेखा कर देता है और अपने हाथ फैलाते हुए दादाजी की तरफ दौड़ पड़ता है, उन्हें पुकारते हुए। परिवार का मुखिया बाकी सबको डिसमिस कर देता है और अपने पोते को मुस्कुराते हुए पास आने के लिए कहता है। हमारा एमसी उनकी गोद में बैठा होता है और दादाजी परिवार की ताकत के बारे में बात करते हैं और नए बीस्ट टाइड्स के बारे में पूछते हैं। बटलर और स्कार वाला आदमी ध्यान से मास्टर के आदेश सुनते हैं। फिर आदमी रिपोर्ट देता है कि उन्होंने पहले ही नए बीस्ट ग्रुप्स ढूंढ लिए हैं और वे किसी भी पल हमला कर सकते हैं। ये सुनकर हमारा छोटा हीरो गुस्से में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि एकेडमी झूठ बोल रही है और छात्रों को सीधे एक खतरे वाले जोन में भेज रही है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक टीचर कह रहा है कि टाइड्स एक नेचुरल डिजास्टर है और अवेकेंड लोग प्रोटेक्टर्स होते हैं। बटलर कहता है कि उसने पहले ही गिल्ड के लिए इंतजाम कर लिया है कि वे हाई रिवॉर्ड्स वाली मिशंस पोस्ट करें ताकि कई टीम्स अट्रैक्ट हो जाएं। दादाजी उस आदमी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उसका परिवार 3 जनरेशन से उनके परिवार की सेवा कर रहा है और वो इससे बहुत खुश हैं। बटलर फिर स्कार वाले आदमी की ओर इशारा करता है, जो तुरंत ही उसका मतलब समझ जाता है। बिना एक पल गनवाए वो आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये लू फैमिली के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बटलर उसका शुक्रिया अदा करता है उस गिफ्ट के लिए जिसकी वजह से उसके बेटे ने पीक बी रैंक हासिल कर लिया, और वो मास्टर की मेहरबानी के लिए अपनी ग्रैटिट्यूड जाहिर करता है। परिवार का मुखिया मुस्कुराता है और उन्हें आदेश देता है कि वे बीस्ट टाइड वाले प्लान को वैसे ही आगे बढ़ाएं जैसे तय किया गया था। वो आदमी अब भी घुटनों पर बैठा रहता है और बिना किसी सवाल के अपने मास्टर का आदेश स्वीकार कर लेता है।
दादाजी ये भी आदेश देते हैं कि सर्वाइवर्स के लिए महंगा उपकरण और मनोरंजन सर्विसेज तैयार की जाए। एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एक आदमी जो एमसी के दादाजी का यंग वर्जन लगता है, हॉट स्प्रिंग में कई लड़कियों के साथ आराम करता हुआ दिखता है, जबकि दूर से एक मेड देख रही होती है। बटलर अपने मास्टर के सामने झुककर सारी दी हुई ऑर्डर्स बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेता है। रात हो जाती है और चांदनी के नीचे लू फैमिली की विशाल और लग्जरियस हवेली दिखाई देती है। वापस कमरे में हमारा एमसी अपनी बहनों को परिवार का प्लान समझाता है, पोर्टल्स खोलना और लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करना। वो कहता है कि वे अवेकेंड लोगों को बीस्ट से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वे ढेर सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकें। उसकी बहन गुस्से से भर जाती है और पूछती है कि वो लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, क्या उन्हें ये लोग इंसान नजर नहीं आते। हमारा एमसी फिर समझाता है कि अमीरों के लिए सिर्फ वही लोग इंसान हैं और बाकी सब बस जानवरों की तरह हैं। लाल बालों वाली बहन सुझाव देती है कि सबको ये प्लान बता देना चाहिए, लेकिन हमारा छोटा लड़का उसे रोक देता है। वो कहता है कि भले ही वे सच बता दें, कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर दोनों बहनें चिंता में पड़ जाती हैं और अपने भाई से पूछती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब हमारा एएमसी ऐलान करता है कि वे लू फैमिली के गुंडों को गिराएंगे और बीस्टाइड को रोक देंगे। वो फिर अपनी दोनों बहनों को पास बुलाता है ताकि उन्हें अपना प्लान समझा सके। दोनों लड़कियां झुककर ध्यान से सुनने लगती हैं। फुसफुसाते हुए वो उन्हें अपना प्लान बताता है और वे पूरी सीरियसनेस से सुनती हैं। लड़का पूछता है कि क्या उन्होंने सब समझ लिया, और दोनों सिर हिलाकर हाँ कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो चिंतित रहती हैं और पूछती हैं कि क्या वे सच में इतने ताकतवर दुश्मन को हरा पाएंगे। हमारा एमसी कहता है कि उनके पास तैयारी के लिए 3 हफ्ते हैं, क्योंकि प्लान महीने के आखिर में शुरू होगा। वो अपनी बेबी बोतल उठाता है और कहता है कि उन्हें पावर अप करना होगा, लेकिन उसकी बहन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसे होगा। उसी वक्त हमारा छोटा हीरो और उसकी सफेद बालों वाली बहन एक दूसरे की तरफ नोइंग ग्लांस डालते हैं। बिना समय गंवाए वो बेबी बॉटल दूसरी बहन के मुंह में डाल देता है, जो अचानक चौंक जाती है। वो दूध पी लेती है और शॉक हो जाती है ये देखकर कि बिना ट्रेनिंग किए ही उसकी ताकत आसमान छू रही है। हमारा एमसी फिर दौड़ते हुए कहता है कि वो भी कुछ खाने जा रहा है। जब तक उसकी बहनें दूध खत्म कर रही होती हैं, एमसी की माँ शांति से मेडिटेशन कर रही होती है। तभी अचानक उसका बेटा आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है। वो फिर शिकायत करती है कि उसकी भूख बस बढ़ती ही जा रही है और उसे एक छोटा शरारती लड़का कहती है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। 3 हफ्ते बाद हमारा एएमसी सिस्टम स्क्रीन देखते हुए सोचता है कि क्या उसने अपनी लिमिट छू ली है। सिस्टम उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है और वो सोचता है कि क्या वो कॉर्न इनटू अ होस्ट बन सकता है। वो ये भी सोचता है कि क्या वो अपनी करंट स्टेट तक रिकवर कर सकता है बिना फिर से 9 महीने माँ के पेट में बिताए। इसके अलावा हमारा छोटा हीरो समझ जाता है कि वो अपनी नई स्किल को अटैक मेथड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एक इलस्ट्रेशन दिखाता है कि उसकी नई टेक्निक का इस्तेमाल कैसे सीधे दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि ये एक ऑनगोइंग मनहवा है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे चुल मची है ये वीडियोस बनाने की। वैसे मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं रात के 2 बजे बना रहा हूं। अगर पापा को पता चला कि मैं पढ़ने की जगह ये वीडियो बना रहा हूं, तो फिर अगली वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे रीइंकारनेट होना पड़ेगा। वैसे कल ये एक नई वीडियो आने वाली है और ये वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।